चैप्टर 6 सेकंड साइकिल पहला दिन। ब्लिंक ब्लिंक, सांस आ रही है। इस बार जिंदगी फिसल कर जा नहीं रही। नहीं, लाइफ फोर्स तो मेरी बॉडी में ओवरफ्लो कर रही है। ये तो वही जंगल, वही हवा, वही मिट्टी की खुशबू। समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, मैं फिर से रिग्रेस हो चुका था। तो रिग्रेशन एक बार का मिरेकल नहीं था। अब तक मैं इस पावर को भगवान का दिया हुआ एक चांद समझ के जी रहा था, लेकिन अब 2 बार, मतलब ये एंड नहीं है। रिग्रेशन शायद कभी खत्म ही ना हो। और इसी सोच के बीच डेप्यूटी मैनेजर सेओ साले, सेक्शन चीफ जियोन म्योंगहुन गुस्से में मेरी तरफ झपटा। सूश, मैं साइड हो गया। हाँ, ये बच कैसे गया? स्विश, सूश, वो फिर आया और मैं फिर आराम से बच गया। मेरा दिमाग लड़ाई में नहीं था। मैं रिग्रेस क्यों हुआ? पिछली जिंदगी मैंने अच्छी तरह जी थी, ईमानदारी से, सुकून से। कोई बड़ी लालच नहीं थी, फिर भी सब कुछ इरेज हो गया। 50 साल की मेहनत, 50 साल की यादें, 50 साल का मैं, सब जीरो। अगर रिग्रेशन कभी रुकता ही नहीं तो हर जिंदगी सिर्फ डिलीट होती रहेगी। तब समझ आया, मेरी असली प्रॉब्लम रिग्रेशन नहीं थी, मेरा डर रिग्रेशन था। ये पावर मेरी पूरी जिंदगी को डिनाई करती है। तो जवाब क्लियर था, मुझे रिग्रेशन खत्म करनी होगी, या कम से कम दोबारा एक्टिवेट होने से रोकना होगा। और उसके लिए इस दुनिया की जड़ तक पहुंचना होगा। अर्थ पर किसी के पास पावर्स नहीं थी, सब एबिलिटीज यहीं आने के बाद मिली। मतलब इस दुनिया से निकलना ही सल्यूशन हो सकता है। पहला गोल, घर वापस जाना। लेकिन ऐसे नहीं, इस बॉडी से, इस पावर लेवल से, इम्पॉसिबल। मुझे स्ट्रांग बनना होगा, सिर्फ वॉरियर नहीं, कल्टिवेटर। असेंशन गेट, हायर रेल्म्स, वहीं से रास्ता मिलेगा। पर कल्टिवेटर बनने के लिए चाहिए स्पिरिचुअल रूट, और वो 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन से ही जागता है। मुश्किल, हाँ, टैलेंट कम, बिल्कुल। पर मेरे पास एक चीज है, इन्फिनाइट ट्राइज। चाहे कितनी जिंदगियां लग जाएं, मैं ये लेवल अचीव करके रहूंगा। जियोन म्योंगहुन थक कर गिर चुका था। चिल करो सेक्शन चीफ, अब ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा, बोल के मैं आगे बढ़ गया। आग जलाई, केव बनाई, खाना पकाया, हर्ब्स जमा की, और फिर तलवार उठाई। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप। हुश हुश। हाथ थोड़ा रस्टी है, पर 1 महीने का फोकस, सब वापस आ जाएगा। इस लाइफ में पॉलिटिक्स नहीं, अलायंसेस नहीं, बकवास जिम्मेदारियां नहीं, सिर्फ मार्शल आर्ट्स। और तब याद आया, रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स। वो मार्शल आर्ट जो यंगहुन ह्योंगनिम ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाई थी। अगर वो इसे शुरू से सीख ले, शायद एक नया रास्ता। तभी डेप्यूटी मैनेजर सेओ, काफी जुगाड़ू हो तुम। डायरेक्टर किम योंगहुन केव में आए। मैं मुस्कुराया। डायरेक्टर, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई करोगे? सिचुएशन टेंस है, बॉडी और माइंड दोनों को काम आएगा। और इसी के साथ किस्मत का अगला चक्र घूमने वाला था। चैप्टर 7 हेवन सेंट टैलेंट 1। इन सिचुएशन में मुझे ये सब करने का मूड नहीं है। समझ गया। यंगहुन ह्योंगनिम का ध्यान मेरी ब्रीदिंग या हेल्थ टेक्निक से ज्यादा हमारी जिंदगी बचाने पर था। कोई बात नहीं, टाइम तो बहुत है। अगला दिन फॉक्स आया और जैसे पहले मेरी बाजू को दांत से पकड़कर काट लिया। पेन, हाँ, पर इस बार मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, एक्सपीरियंस ज्यादा था, और पिछली जिंदगी की मेडिकल नॉलेज भी। मैंने तुरंत प्रेशर पॉइंट्स दबाए, हर्ब्स चबाकर वूंड पर लगाए और ब्लीडिंग रोक दी। फॉक्स खुश हो गया, हमें जमीन पर रहने का हक मिल गया। जॉन म्योंगहुन, बिल्कुल पिछली लाइफ जैसा ही, सारी इंफॉर्मेशन मुझसे निकलवाई और फिर मुझे फॉक्स के आगे चढ़ाने का प्लान बनाने लगा। इस बार भी मैंने उससे खूब काम करवाया। अगले दिन स्नेक को ब्लड ऑफरिंग भी उसी से करवाई। रोज रोज टॉर्चर, परफेक्ट रूटीन। तीसरा दिन वही लोग आए और सेक्शन चीफ ओ, डेप्यूटी मैनेजर कैंग और जॉन म्योंगहुन सब उठाकर ले रहे। चौथा दिन, मैं इस लेडी को ले जाऊंगा। सी ड्रैगन किंग सेवुअल खुद आया। मैंने हिम्मत करके पूछा, सी ड्रैगन किंग, ये तो मॉर्टल है,
स्पिरिचुअल रूट भी नहीं। आप इसका क्या करोगे? अच्छा ज्ञान है तुम्हारा। मैं अपना ब्लड दूंगा, सी ड्रैगन क्लैन का मेंबर बनेगी, स्पिरिचुअल क्वालिटी अवेकन हो जाएगी। स्पिरिचुअल क्वालिटी यानी स्पिरिचुअल रूट, मतलब इंस्टेंट कल्टीवेटर। मैंने फिर ट्राई किया। हम भी सेम जगह से आए हैं, शायद हमने भी कुछ खास हो। गलती। सेववॉल की आंखें सांप जैसे पतली हो गईं। बूम। मेरा सीना जैसे फट गया। हाई लेवल बीइंग्स के सामने सोच समझ के बोलो, हम हजारों साल जीते हैं, तुम्हारी सोच हमारे लिए कुछ भी नहीं। उसे ले जा रहा हूं क्योंकि वो काम की है, तुम नहीं। बिजली चमकी, बादल फटे, ब्लू ड्रैगन आसमान चीरकर निकल गया। शाम को मैंने लास्ट मील बनाया, स्पेशल मशरूम्स, फायर के ऊपर रोस्ट, और फिर वो घासली फिगर आया, बिल्कुल पिछली लाइफ जैसा। इस बार भी मैनेजर किम को ले जाना था। मैंने झुककर पूछा, कल्टीवेटर जी, ये तो मॉर्टल है, कैसे डिसाइपल बनेगी? स्पिरिचुअल मेडिसिन्स और आर्टिफैक्ट्स होते हैं, स्पिरिचुअल चैनल खोल सकते हैं। एक और रास्ता। मार्शल आर्ट से भी स्पिरिचुअल रूट जाग सकता है, पर टाइम बहुत लगता है। फिर वूश, स्पेस फटा, डार्क रिफ्ट खुला, मुझे और यंग हुन ह्युंगनिम को खींचने लगा। लास्ट सीन, मैनेजर किम हाथ बढ़ा रही थी और सब अंधेरा। जब होश आया, डार्क केव। ये जगह, बाहर निकला, फॉरेस्ट। दंगसेओन ह्यांग नहीं, मतलब हम बाहर आ चुके थे। मैंने चीएनजी हार्ट मेथड शुरू की और फिर 800 साल पुराना येलो बैम्बू रूट चबाकर निगल लिया। वूश, एनर्जी ब्लास्ट। इस बार ड्रैगन वेन ची मेथड। 40 साल की प्रैक्टिस, मेरिडियंस खुल गए। बूम बूम, एक लकड़ी उठाई, इंटरनल एनर्जी डाली, सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप। ट्री 2 टुकड़ों में, वुडन स्वॉर्ड से। यंग हुन ह्युंगनिम शॉक में, ये कैसे? मैंने कैजुअल झूठ बोला। मिस्टीरियस बुक मिली थी, जल गई। मार्शल आर्ट मुझ में घुस गया, वो मान गया। इस दुनिया में कौन सा झूठ अजीब लगता है। हम चलते रहे, कॉन्स्टलेशंस देखे, और यांगुओ, योंगह्यूल सिटी, फिर वही देश। सिर्फ यांगुओ ही क्यों? कोइंसिडेंस या फेट? पिछली लाइफ में भी एग्जैक्ट सेम टाइम पर मरा था। डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट बॉडी, सेम एंड। शायद लाइफ स्पैन फिक्स्ड होती है। सोचकर सिर हिलाया। अभी जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हर्ब्स बेचे, पहचान बनाई, घर लिया, और तब फाइनल डिसीजन। मुझसे पीक लेवल शायद कभी ना हो, टैलेंट नहीं है, पर किम यंग हुन के पास है। अगर मैं उसे जल्दी पीक तक ले जाऊं तो मैं उससे सीख सकता हूं। फास्टेस्ट रूट। बैकयार्ड में वो स्वॉर्ड डांस प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने मुस्कुराकर सोचा, इस लाइफ का असली थ्रम कार्ड मैं नहीं, वो है। हेवन सेंट टैलेंट फाइनली जाग चुका था। 4 महीने बाद डायरेक्टर किम यंग हुन सीधा पिनेकल रेन पर पहुंच चुका था। चू चू चू। मैंने जो येलो बैम्बू रूट दिया था उसे चबाकर वो क्रॉस लेगेड बैठा और अपनी चीज सर्कुलेट करने लगा। वूश। उसके सर के ऊपर 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट, पीक एक्सपर्ट होने का प्रमाण। दुनिया बिल्कुल अलग दिख रही है। हर बार देख के लगता है तुम सच में पैदाइशी राक्षस हो। सच कहूं तो उसे पीक तक पहुंचने में 6-7 महीने लगने चाहिए थे, पर सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप शुरू से सीखने की वजह से डिफिकल्टी कम हो गई और वो 2 महीने पहले ही पीक पर पहुंच गया। और बस इतना ही नहीं, स्वॉर्ड फॉर्म्स को मॉडिफाई करके उसने सेवरिंग वेन सेबर मेथड बना दिया। टैलेंट बोले तो ये होता है। सच कहूं तो मुझे खुद पर भी थोड़ा गर्व हो रहा है। डायरेक्टर, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैंने एक किताब निकाली और उसके हाथ में रख दी। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स। वही मार्शल आर्ट जो पिछली जिंदगी में इसी आदमी ने 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन के बाद अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाई थी। बुक स्टोर में मिली। ओनर बोल रहा था कि प्राइसलेस है, पर मुझे एक शब्द समझ नहीं आया। सोचा आपसे पूछ लूं। देखने दो। जैसे जैसे वो पढ़ने लगा, उसकी आंखें फैलती चली गईं, बॉडी कांपने लगी। ये किस लेवल की मार्शल आर्ट है? मुझे नहीं पता। हाँ, वही सही है। उसने सर जोर से दबाया। ये मैनुअल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पिनेकल के भी आगे पहुंच चुके हों। टेरिफाइंग। ये मार्शल फिलॉसफी मैंने पहली बार देखी है। इससे मास्टर करने वाला अंडर द हेवंस का सबसे बड़ा वॉरियर बन सकता है। तुम सच में फेट के फेवरेट हो। वैसे ये 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट पीक ही तो है ना? डायरेक्टर किम यंग हुन हंसा। तुम मेरी वजह से कंफ्यूज हो गए हो। पीक के भी स्टेजेस होते हैं, अर्ली, मिडिल, लेट। 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट सिर्फ लेट स्टेज पीक वालों को मिलता है। समझा। ये बात मुझे भी नहीं पता थी।
पिछली लाइफ में भी मैं वुलन अलायंस का स्ट्रैटेजिस्ट था, पर पीक के ऊपर का ज्ञान कभी किसी ने शेयर नहीं किया। डायरेक्टर, पीक होता क्या है? उसने वही जवाब दिया जो पिछली लाइफ में भी दिया था। समझाने से फायदा नहीं, तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे। गलत नॉलेज डिल्यूजन पैदा करती है। हम जो दुनिया देखते हैं तुम उसे देख ही नहीं सकते। फिर उसने टॉपिक बदल दिया। अब पीक पर आ गया हूं, सोच रहा हूं सेक्स चैलेंज करूं, चलोगे? बिल्कुल। 1 महीने बाद युंगह्योल सिटी के सारे छोटे और मीडियम मार्शल स्कूल्स अपने साइन बोर्ड्स खो चुके थे। टोटल 96 साइन बोर्ड्स। आखिरी बचा फायर कियावा सेक्ट लीडर खुद आया। वॉरियर यंग 96 सेक्ट्स, ये तो महान रिकॉर्ड है। अगर एक भी मैच ड्रॉ या हार होती तो मैं रुक जाता, पर कोई भी टिक नहीं पाया। 3 राउंड चैलेंज रखा गया। 3 बेस्ट मास्टर्स वर्सेस किम यंग हुन। 3 बच्चे ही तो हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। राउंड 1 सेक्ट लीडर मुन येइक, सिर्फ 2 सेकंड्स, डिंग, जीत। राउंड 2 ग्रैंड एल्डर इक चेनबे, 10 सेकंड, नील। किम यंग हुन थोड़ा डिसअपॉइंटेड। राउंड 3 सुप्रीम एल्डर पाल जिक्टे, व्हाइट बियर्ड, काम आईज, 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट। इस शहर में पहली बार देखा है। रेड और ब्लू में ही जिंदगी निकल जाती है ज्यादातर लोगों की। रेड और ब्लू, थर्ड मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर फाइट शुरू हुई। जमीन फट रही थी, स्वॉर्ड और सेबर से बिजली निकल रही थी, आंखें फॉलो नहीं कर पा रही थीं। पीक मास्टर्स सच में मॉन्स्टर्स होते हैं। आखिरी पल, सूश क्लैंग, पाल जिक्टे की सॉफ्ट स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट गई। किम यंग हुन की सेबर उसकी गर्दन पर। आई एक्सेप्ट डिफीट, कियावा सेक्ट 3 साल के लिए बंद। दोनों ने एक दूसरे को सल्यूट किया। चलते हैं सयानुहिन, तुम सैटिस्फाइड हो? उसका चेहरा उदास था। ये मेरी स्किल नहीं है। इस मार्शल आर्ट का क्रिएटर मुझसे बहुत आगे था। जितना गहरा जाता हूं उतना ही महसूस होता है कि मैं अभी भी नॉविस हूं। उसकी बातें सुनकर मैं चुप रह गया। मैं और सिटीज जाऊंगा, पीक मास्टर्स को ढूंढूंगा, चलोगे? हाँ, इस लाइफ में मैंने फैसला कर लिया था, सिर्फ मार्शल पाथ। इस लाइफ में मैं भी पीक मास्टर बनूंगा। ब्रदर कह रहे हो, शर्मा जाता हूं। सेम होम टाउन के लोग ब्रदर ही तो होते हैं। इस लाइफ में मैं पीक जरूर पहुंचूंगा। चैप्टर 9 हेवन सेंट टैलेंट 3। यंगहुन यंगनिम का दुनिया का सबसे बेहतरीन बनना, ये असल में बस कुछ ही पलों का सवाल था। पिछली जिंदगी से भी तेज। सिर्फ 5 साल में उसने पूरा यांगवो घूम लिया, हर प्रोविंस और हर शहर के बड़े फैक्शंस को विजिट किया, पीक मास्टर्स से मुकाबला किया और सबको हरा दिया। 3 साल के अंदर ही वो दुनिया के 3 महा स्वॉर्ड्समैन में से एक बन गया और अगले 2 साल में बाकी दोनों को भी हराकर यांगवो का नंबर 1 वॉरियर बन गया। उसके बाद से योंग सिटी के 4 स्टार्स 3 डीमंस जो 3 फ्लावर्स रियम तक पहुंच चुके थे, मिलकर उस पर हमला करने आए। 7 लोग एक के खिलाफ। फिर भी यंगहुन यंगनिम जीत गया और बिना किसी शक के दुनिया का सबसे ताकतवर बन गया। पर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। यंगनिम, ये बात तो सिर्फ फुल होने वाले ही बोल सकते हैं। मैं उसके सामने सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप का प्रैक्टिस कर रहा था। पिछले 5 सालों में जब भी हम मार्शल कॉन्टेस्ट्स में बिजी नहीं होते थे, यंगहुन यंगनिम मुझे लगातार गाइड करता रहा। उसकी वजह से मेरी मार्शल आर्ट्स मिड सेकंड रेट से लेट सेकंड रेट तक पहुंच चुकी थी। अब मेरी टेक्निक्स बॉडी में बस चुकी थी। इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल बिना दिक्कत के हो रहा था। फुल होने की बात, मुझे तो तुझसे जलन होती है यंगहुन। तू लेट सेकंड स्टेज पर है। इतने अपोनेंट्स हैं जिनके साथ तू खुद को टेस्ट और इंप्रूव कर सकता है, पर मेरे लिए सब कमजोर हैं। मैं किससे लड़ूं? अगर 4 स्टार्स 3 डीमंस ने ये सुन लिया ना, तो उनके सर फट जाएंगे। ये सच है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स एक बहुत ही अजीब और अलग मार्शल सिस्टम है। लगता है कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इससे पार नहीं पा सकता। उसने आसमान की तरफ देखा। थोड़ा बेपरवाह सा एक्सप्रेशन था। 3 फ्लावर्स के बाद जो 5 एनर्जीज रिटर्निंग टू दी ओरिजिन आता है, वो भी शायद ज्यादा दूर नहीं। उस स्टेज पर पहुंचते ही यांगवो के सबसे ताकतवर मास्टर्स भी आसान हो जाएंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और बेचैनी थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक बुरा सा एहसास हुआ। अगर यंगहुन यंगनिम का ध्यान वुलन अलायंस की तरफ गया, तो इस जिंदगी में भी वही होगा जो पिछली जिंदगी में हुआ था। ट्रैवल कैसा रहेगा? मार्शल वर्ल्ड ट्रैवल? यांगवो तो मैं पिछले 5 साल से घूम ही रहा हूं। यांगवो नहीं, सैंगजी और ब्योकरा जैसे पड़ोसी देश। दूसरे देशों के मार्शल वर्ल्ड्स। हाँ, वहां शायद यंगहुन यंगनिम के लायक ओपोनेंट्स मिल जाएं। मुश्किल लगता है, पर ट्राई कर सकते हैं। आखिरकार उसने हाँ कर दी।
हमने 6 महीने सैंगजी और ब्योक्रा की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट सीखने में लगाए, फिर उनके मार्शल वर्ल्ड्स का टूर किया। 2 साल और बीत गए। ब्योक्रा में यंगहुन यंगनिम ने 12 थ्री फ्लावर्स पीक मास्टर्स को हराया और एनलाइटनमेंट पाकर 5 एनर्जीज रील में पहुंच गया। अब वो मुझसे भी ज्यादा यंग दिखने लगा था। वो यांगवो, ब्योक्रा और सैंगजी तीनों का सबसे बेहतरीन वॉरियर बन चुका था। फिर भी वो खुश नहीं लग रहा था। यंगह्युन, अब मैं क्या करूं? ये वही बेचैनी थी जब तुम्हारा मुकाबला करने वाला ही ना हो। फैक्शन क्यों नहीं बना लेते यंगनिम? फैक्शन? हाँ, देश भर से टैलेंट्स इकट्ठा करो, उन्हें ट्रेन करो और ऐसे मास्टर्स बनाओ जो यंगहुन का सामना कर सकें। चाहे मैं उन्हें ट्रेन भी करूं, जब वो 1 कदम आगे बढ़ेंगे मैं 10 कदम आगे होऊंगा। ये भी सच है, उसका टैलेंट वाकई समझ के बाहर था। फिर भी जब हमारे पास एक बड़े फैक्शन जैसी पावर और वेल्थ होगी तो हम रिक्लूसिव मास्टर्स को बुला सकते हैं। ये सुनकर उसने सोचा, ठीक है, मेरी रेपुटेशन पर एक फैक्शन बनाते हैं। इस तरह दुनिया के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट के नाम पर एक फैक्शन बना। नाम रखा गया पैलेस ऑफ मार्शल एक्सट्रीम। दुनिया भर से मार्शल आर्टिस्ट जुड़ने लगे। 7 थ्री फ्लावर्स पीक मास्टर्स भी आए। जल्द ही ये यांगवो का नंबर 1 फैक्शन बन गया और मैं वाइस लीडर के तौर पर इसे स्टेबलाइज करने में 3 साल लगाए। जब फैक्शन का इन्फ्लुएंस पूरे मार्शल वर्ल्ड तक पहुंच गया, तब वो लोग आए। कल्टिवेटर्स? यंगहुन यंगनिम ने पूछा। रंग बिरंगे रोब्स, पूरे चेहरे ढके हुए और आवाजें भी किसी स्पेल से बदली हुई। हम इमॉर्टैलिटी का रास्ता फॉलो करने वाले कल्टिवेटर्स हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपनी फैक्शन को हमारे अंडर लाओ। अगर मैं मना करूं तो तुम्हारा फैक्शन हर जगह से आइसोलेट कर दिया जाएगा। सरकार और रॉयल फैमिली भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। इतना भी डरावना नहीं। अगला ही पल कल्टिवेटर का स्पेल चला और यंगहुन यंगनिम की तलवार बिजली की तरह चमकी। हॉल का एक हिस्सा फट गया। यंगहुन, मेरे पास रहो। 3 कल्टिवेटर्स हवा में उछल गए। आई विल नॉट बाउ डाउन टू एनीवन। वो भाग गए। उस दिन यंगहुन यंगनिम को अपना असल रास्ता मिल गया। ये मार्शल आर्ट कल्टिवेटर्स से लड़ने के लिए है। उसके बाद सब कुछ बदलने लगा। फैक्शन इलीगल डिक्लेयर हो गया। वांटेड पोस्टर्स निकले। हम जंगल में भटकने लगे। मार्शल वर्ल्ड ने हमें पैलेस ऑफ डीमंस कहा और यंगहुन यंगनिम एक्सट्रीम डीमन बन गए। 10 साल बीत गए। अब वो एक्सट्रीम हेवनली डीमन था और हम पैलेस ऑफ हेवनली डीमंस। मैं अभी भी मुश्किल से अर्ली फर्स्ट रेट। ना स्वॉर्ड एनर्जी, ना निकनेम, बस दिमाग। और फिर खबर आई, कल्टिवेटर्स खुद सामने आने वाले हैं। मैंने कहा, उनसे पहले हम उन पर हमला करेंगे। और हम निकल पड़े कल्टिवेटर्स का शिकार करने। चैप्टर 10 हेवन सेंट टैलेंट 4। हेवनली डीमन पैलेस ने आखिरकार मूव कर दिया था। पूरी मार्शल वर्ल्ड फिर से टेंस हो गई, लेकिन हेवनली डीमन पैलेस ने सिर्फ एक छोटे से शहर होगुक सिटी के एक छोटे एस्टेट को जला दिया और फिर गायब हो गया। लोग एक्सट्रीम हेवनली डीमन के मूड स्विंग्स पर गॉसिप करने लगे, लेकिन जो सच जानते थे उनके चेहरे पर सिर्फ गंभीरता थी। एक्सट्रीम हेवनली डीमन ने एक कल्टिवेटर को मार दिया था। मार्शल वर्ल्ड के टॉप लोग, बिजनेस और पॉलिटिकल वर्ल्ड के सबसे ऊपर के लोग और रॉयल फैमिली, ये सब कल्टिवेटर्स के बारे में जानते थे और ये भी जानते थे कि कल्टिवेटर्स कितने भयानक होते हैं। उनके लिए ये खबर ऐसी थी जैसे आसमान उलट गया हो। यांगो अब केओस में डूब रहा है। ऊपर से सब शांत लग रहा था। एक्सट्रीम हेवनली डीमन यांगहोन ने बस एक एस्टेट जलाया था, लेकिन जो जानते थे वो क्लियरली हिल चुके थे। यंगनिम के नेक्स्ट मूव्स पर डिपेंड करेगा कि ये बवाल कितना बढ़ेगा। इतना बवाल मैटर नहीं करता। जो खुद कल्टिवेटर को मार चुका था उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके अजीब स्पेल्स जब आदत हो जाए तो कोई भी पीक मास्टर काउंटर कर सकता है। ऐसे लोगों को मारने से मेरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स की समझ और आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे और स्ट्रांग ढूंढने होंगे। चिंता मत करो, कल्टिवेटर्स की कमी नहीं है। मैं मुस्कुराया और यांगवो का मैप खोल दिया। पिछली जिंदगी के रिसर्च के हिसाब से यांगवो में छुपे कल्टिवेटर्स की गिनती यांगहुन के लिए काफी ज्यादा थी। मैं हमें अगला टारगेट दिखाऊंगा। 6 मंथ्स लेटर हेवनली डीमन पैलेस ने पूरे यांगवो में तबाही मचा दी। एक के बाद एक कल्टिवेटर मारा गया। ज्यादातर कल्टिवेटर्स ऑर्डिनरी पीक मास्टर्स के बराबर थे। 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट तक पहुंचने वाले बहुत कम होते थे, इसलिए एल्डर्स को भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। यंगनिम तो दूर की बात थी, सिर्फ हेवनली डीमन पैलेस के पीक मास्टर्स ही काफी थे। पर यह सब नहीं है। मुझे पता था
जो कल्टीवेटर्स अभी तक मिले थे कल्टीवेशन हायरार्की के बिल्कुल नीचे के लोग थे, मॉर्टल वर्ल्ड के छोटे मोटे काम संभालते थे। मतलब कल्टीवेटर्स के लोवेस्ट लोग भी पीक मास्टर्स के लेवल के थे। अब ऊपर के लोग आने वाले हैं और मेरी प्रेडिक्शन सही निकली। 3 months लेटर हेवनली डीमन पैलेस का सामना एक अलग लेवल के कल्टीवेटर से हुआ। चमग्यो सिटी जाते वक्त पहाड़ी रास्ते पर एक नीले कपड़ों में जवान आदमी हमारा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान थी, पर हेवनली डीमन पैलेस का कोई भी मेंबर उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। उसकी ऑरा से ही पता चल रहा था ये स्ट्रांग है। सुना है कुछ मॉर्टल्स अपनी औकात भूलकर हमारे क्लैन के कल्टीवेटर्स को मार रहे हैं, क्या तुम ही हो वो लोग? यांग हुन आगे बढ़ा और जोर से बोला, हमारी इन्फो के मुताबिक कल्टीवेटर्स ही मार्शल वर्ल्ड और गवर्नमेंट के साथ मिलकर हेवनली डीमन पैलेस को मिटाना चाहते हैं। हम बस सरवाइव कर रहे हैं। अगर तुम मैसेंजर हो तो ये मैसेज पहुंचा दो। अगर हमें तंग करना बंद किया तो हम भी कल्टीवेटर्स को मारना बंद कर देंगे। यंग मैन का एक्सप्रेशन बदल गया। वो अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। ठड़ ठड़ एक और नीले कपड़ों में लड़का और एक सुंदर औरत नीली आर्मर में आगे आए। तीनों की ऑरा एक जैसी थी। ये तो बहुत ही फनी है। तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक बेसिक फैक्ट बता देता हूं। उसने अपना बायां हाथ खोला। उस पर लिखा था ची रिफाइनिंग। कल्टीवेशन का सबसे नीचा स्टेज ची रिफाइनिंग होता है और ची रिफाइनिंग के भी 14 लेवल्स होते हैं, 1 स्टार से 14 स्टार तक। 14 स्टार ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर क्लैन में रिस्पेक्ट पाता है और 1 स्टार बिल्कुल कचरा। फिर उसने दाया हाथ दिखाया, उस पर 1 लिखा था। जिन कल्टीवेटर्स को तुम इतना गर्व से मार रहे थे वो सिर्फ 1 स्टार ची रिफाइनिंग थे, मॉर्टल वर्ल्ड के छोटे काम करने के लिए भेजे जाते हैं। धड़ धड़ मुझे लगा किसी ने सिर पर डंडा मार दिया हो। ची रिफाइनिंग, ची बिल्डिंग, कोर फॉर्मेशन ये तो जानता था, पर यह सोचना भी मुश्किल था कि पीक मास्टर्स लेवल के लोग असल में सबसे नीचे थे। वैसे हम 3 स्टार ची रिफाइनिंग हैं। यंग हुन हंसा, मतलब 14 लेवल्स में भी तुम सिर्फ 3 स्टार हो? नीचे के लोग नीचे वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, कितना पैथेटिक है। यंग मैन गुस्से से कांप उठा। बदतमीज, तुम्हें 3 स्टार ची रिफाइनिंग की ताकत दिखाता हूं। भारी प्रेशर चारों तरफ फैल गया। यंग हुन ने सिर्फ टंग क्लिक की। थोड़ा ट्रबलसम होगा। हेवनली डीमन फोर्स, फॉर्मेशन तैयार करो। पीक मास्टर्स ने तीनों कल्टीवेटर्स को घेर लिया। स्पेल्स बिना चांटिंग के चमक उठे। फास्ट, पर फिर भी। फॉर्मेशन डिप्लॉय। ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन फॉर्मेशन ओपन। द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स सबसे ज्यादा ताकतवर था। बैटल 1 घंटे में खत्म हो गया। 3 कल्टीवेटर्स मुश्किल से मारे गए। आगे और स्ट्रॉन्ग आएंगे। एल्डर्स को लड़ना भी नहीं पड़ा। यांग हुन फुल कॉन्फिडेंट था। ये मार्शल रिकॉर्ड उन्हें मारने के लिए ही बना है। पर मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। उस वक्त ह्योंगनिम ने इसे लाइफलाइन कहा था, विक्ट्री वेपन नहीं। टाइम के साथ एनिमीज और स्ट्रांग होते गए। 4 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। 7 स्टार को मारने के लिए 5 एल्डर्स को मिलकर लड़ना पड़ा। फिर शांति। चेम्भ्योक सिटी में हेडक्वार्टर्स बना। सालों तक काम रहा। ट्रेनिंग। मैं सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहा था और फाइनली स्वॉर्ड एनर्जी। मिड लेवल फर्स्ट ग्रेड। एक आदमी जितना बड़ा पत्थर टोफू की तरह 2 हिस्सों में कट गया। 30 साल हो गए और जिंदगी के सिर्फ 20 साल बचे हैं। पीक मास्टर बन पाऊंगा? मैंने तलवार उठाई। सोचना छोड़, बस तलवार चला। बूम! पैलेस का एक पवेलियन फट गया। कल्टिवेटर। आसमान में एक आदमी पत्ते जैसे फ्लाइंग आर्टिफैक्ट पर खड़ा था। एक्सट्रीम हेवनली डीमन, सामने आओ। मैं एक ची बिल्डिंग इन्वेस्टिगेटर हूं। डेंजरस। यंग हुन ने कहा, सबको निकालो। ह्योंगनिम, खतरा है? नहीं। उसकी ऑरा फट गई। मैं 5 एनर्जीज तक पहुंच चुका हूं। लड़ाई हुई, बिजार वेपन्स, एक्सप्लोजन्स। आखिरी पल, कल्टिवेटर का सिर गिर गया। यांग हुन हाँफ रहा था। उसकी तलवार बिल्कुल ब्लंट हो चुकी थी। अब समझा, वेपन भी ताकत है। उसकी आंखों में जुनून था। हम जीत सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट भी कल्टिवेटर्स को मार सकते हैं। सबको उम्मीद मिल गई। 2 महीने बाद 50 ची बिल्डिंग कल्टिवेटर्स आ गए।